प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। पूरी दुनिया में इसकी अभी भी चर्चा चल रही है। देश के प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की, महाकुंभ को अद्वितीय बताया। आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हो चुका है। इस महाकुंभ में विश्व भर से 66 करोड़ से ज़्यादा लोग आए थे। पूरी दुनिया से लोग जुटे और ये महाकुंभ के समापन के बाद भी पूरे विश्व में अब इस महाकुंभ की चर्चा हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये सनातन की शक्ति और भक्ति का उदय काल है, सनातन के अभ्युदय का काल है। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारत के आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी महाराज हमारे साथ हैं। रविशंकर जी, गुरुदेव बहुत बहुत आभारी आपका, आपने दूरदर्शन को समय दिया। और गुरुदेव, आज हमें कुछ विशेष और भी बहुत कुछ बताएंगे कुंभ के अलावा, लेकिन मैं उस विशेष पर आऊँ। गुरुदेव, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो महाकुंभ का समापन हुआ, 66 करोड़ से ज़्यादा लोग आए, आप भी वहाँ पर पहुँचे थे, कैसे आप देखते हैं इस अनुभव को, कैसे अपने शब्दों में समेटेंगे? महाकुंभ अद्वितीय था। ऐसी ना कभी कोई पहले हुआ है, ना देखा गया सुना हुआ। एक और व्यवस्था इतना सुचारू रूप से की गई थी और करोड़ों श्रद्धालुओं का एक ही लक्ष्य था, वहाँ जाएं, वहाँ स्नान करें, अपना आध्यात्मिक पहलू को पहचानें। ये बात वहाँ पर दिखने को मिली। और मैं समझता हूँ ये जो महाकुंभ का जो असर है, ये गांव-गांव तक तो था ही, मगर अभी हर शहर के कोने कोने पे भी इसका उत्साह दिखाई दे रहा था भारत में, और विदेश में भी इसकी बहुत चर्चा हो रही थी, क्योंकि मानवता की सबसे बड़ी उत्साह के रूप में ये उभर आया है। गुरुदेव, यूँ तो महाकुंभ मतलब कुंभ जो है हर कुछ वर्ष में कुंभ होता है, लोग ये कह रहे हैं, लेकिन इस बार विशेष क्या था? और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं 66 करोड़ लोग आए, सनातनी विश्व भर से जुटे आए और कुंभ में आस्था का स्नान करके चले गए, लेकिन वो संदेश क्या था जो इस महाकुंभ से विश्व भर में? देखिए, महाकुंभ का दुनिया के लिए ये संदेश है, हम वैविध्यता में एकता और एकता में वैविध्यता को जी सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अब दो दो धर्मों के बीच में, दो दो संप्रदाय के बीच में इतने झगड़े हो रहे हैं दुनिया में, इसको लेके विश्व युद्ध तक की घोषणा हो जाती है। यहाँ आके देखिए कितने सारे संप्रदाय, सब अलग अलग है, कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई अघोरी है, कोई नागास, और ये सारे संप्रदाय अपने अपने अलग अलग काम करते रहे, अपना कैंप लगा के रह बैठे हैं, मगर कहीं कोई मतभेद नहीं, कोई आपस में कोई संघर्ष नहीं है, विरोध नहीं है। तो ये दुनिया को ये संदेश है, आप वैविध्यता के साथ जी सकते हो, इसको उत्सव के रूप में मना सकते हो। ये उत्सव था गुरुदेव, जैसा आप कह रहे हैं, पूरा ये 45 दिन का एक उत्सव था, लेकिन इस उत्सव में कह सकते हैं कि सनातन की जो शक्ति और भक्ति है उसका ये अभ्युदय काल है, क्योंकि ऐसा किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया कुंभ में, लेकिन इसमें 66 करोड़ लोग अचानक आते हैं, खुद से आते हैं। यही दर्शाता है सनातन लोगों के दिलों में घर कर चुका है। जो नित्य नूतन है और पुरातन है, यही सनातन है। जो हर घड़ी नया है, अपने एक नई जीवन, नई उत्साह, नई स्फूर्ति देते, यही सनातन है। भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है, सेवा का प्रकल्प है। अब देखिए, वहाँ लाखों लोग सेवा में लगे हुए थे, जुटे हुए थे। कोई अपराध की घटना नहीं हुई, कोई चोरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी तरह का अपराध नहीं है। सभी लोग एक तरह से मिलजुल के और आपस में सहयोग कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के तरह से भी 250 टन का वहाँ पर वितरण हुआ, भोजन वगैरह वितरण, और बहुत सारे ऐसी संस्थाएं सबकी भोजन की व्यवस्था कर रही थी, रहने की, ठहरने की। एक ही संस्था ने सेवा प्रकल्प इसके साथ
जोड़ रखा। गुरुदेव, सनातन तो विश्व बंधुत्व की बात करता है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, फिर भी कई बार जो है आक्रमण होते हैं सनातन पर, हिंदुत्व पर, हिंदू धर्म पर आक्रमण होते हैं, तो इनको आप कैसे देखते हैं? हम तो कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते, हम तो सबके भले की बात करते हैं, फिर भी ऐसा होता है क्यों? जी, आक्रांत का स्वभाव से वो आक्रांत करते हैं, मगर रक्षा करना अपना जिम्मेदारी है। हमें रक्षक बन के खड़े होना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करते तो धर्म हमारी रक्षा करेगी। तो हमें धर्म की रक्षा में आगे बढ़ना चाहिए, ये आवश्यक है। गुरुदेव, जब मैं सनातन पर आक्रमण की बात कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ आपके पास जो हैं पवित्र ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग जो हैं, सोमनाथ जो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले नाम जो है सोमनाथ का लिया जाता है, जिस पर 1026 में जो महमूद गजनी था उसने आक्रमण किया था। और अब जो है ये बताया जा रहा है कि उस समय जो आक्रमण किया था, जिस ज्योतिर्लिंग को नष्ट करने की प्रयास किया था, उसके अंश जो हैं आपके पास हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि लोगों को बड़ी उत्सुकता है ये जानने की। हाँ, देखिए, हमारी जो संस्कृति ऐसी है, लाखों बार इस पर प्रहार हुए, इसको नष्ट करने की चेष्टा की गई थी, मगर वो शाश्वत है, वो अजेय है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो वो वहाँ की जो शिवलिंग तो वो हवा में थे, वो शिव जी ज़मीन का स्पर्श नहीं हो रहा था, वो तैरते थे। ये तो हमने सुना है ना, अपना हिस्ट्री बुक में, इतिहास में हमने ये पढ़ा है। अब वहाँ के वो कुछ टुकड़ों को अग्निहोत्री लोग लेके चले गए थे दक्षिण भारत में, और वो 1924 में उस वक्त की जो शंकराचार्य जी महाराज थे, चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी, उनके पास बताया तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, 100 साल तक इसको आपको बाहर नहीं ले आना। तो उन्होंने कहा भारत आज़ाद हो जाएगा, बाद में करेंगे। फिर उसके बाद फिर इन लोगों ने शंकराचार्य जी महाराज से बात करी, जयेंद्र सरस्वती जी भी थे, तो उन्होंने भी कहा कि जब राम मंदिर पूरा हो जाएगा फिर करें। फिर अभी जो वर्तमान शंकराचार्य जी है, विजयेंद्र सरस्वती जी, तो उन्होंने कहा कि ये आप बेंगलुरु में से महात्मा जी हैं, आप उनके पास ले जाइए। तो वो हमारे पास लेके आए। तो कांची जो महासन्निधानम थे, बड़े शंकराचार्य, उनका संकल्प था ये ऐसे बेंगलुरु में हम हैं तो हमारे पास लाके इसको देना है। तो वो विजयेंद्र सरस्वती जी के कहने से फिर वो लेके आए कुंभ के अवसर पर। तो शंकर जी प्रकट हुए दोबारा। इससे पता चलता है शंकर जी को कोई मिटा नहीं सकता। तो वो विभिन्न रूप में फिर प्रकट होते रहेंगे, वो अविनाशी है। क्या ये भारत की सनातन जो शक्ति है उसका प्रकटीकरण है इस रूप में? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? ऐसा कि भगवान के 5 कृत्य होते हैं, पंचकृत्य परायण बोलते हैं ईश्वर को। सृष्टि, स्थिति और प्रलय करना, फिर अनुग्रह करना, भक्तों का जो दुख दर्द दूर करना और उनको सुख दे, अनुग्रह करना, आशीर्वाद देना। फिर तिरोभाव माने छिप जाना, जबकि सबके हृदय में ईश्वर है मगर छिपे हुए हैं। वो इंतज़ार करते कोई अनावरण करे हमें। ऐसे ही सोमनाथ जी भी तिरोभाव में थे 100,000 साल। अब वो चाहते हैं उनका अनावरण हो जाए, प्रकटीकरण हो जाए, तो उनकी इच्छा से प्रकट हो गए। तो क्या ये प्रभु की लीला है, इसको ऐसा कह सकते हैं? भगवान की लीला, भगवान की लीला है ये। हाँ। तो पर गुरुदेव, बहुत सारे लोग तो अक्सर जो है प्रमाण मांगते हैं। तो बहुत सारे लोग भगवान श्री राम के जन्म को भी लोगों ने प्रमाण मांगे, तो अब क्या इस पर भी आपसे लोग प्रमाण मांगेंगे? नहीं, ये प्रत्यक्षम किम प्रमाण, जो प्रत्यक्ष है उसका प्रमाण क्या दें? ये प्रत्यक्ष है। अब कोई सूर्य का प्रमाण मांगे तो क्या बोले? सूर्य प्रत्यक्ष है, ऐसे। मगर इसका
वो जियोलॉजिकल जमोलॉजी के इंस्टीट्यूट में भी इन्होंने देखा, जांच किया। फिर इन्होंने कहा इसमें अयस्कांत शक्ति है, आकर्षक शक्ति है। वो 140 गॉज है जो कभी किसी ने सुना नहीं, इतना उसमें मैग्नेटिक फोर्स है कभी। तो ये अब इसको लेकर किस तरह की प्रक्रिया रहेगी? क्या आप वो अभी बन रही है रूपरेखा। हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे बोलेंगे वहाँ पर सौराष्ट्र में इसको, वही तो वो सौराष्ट्र के सोमनाथ ट्रस्ट के वो अध्यक्ष हैं जी, तो वहाँ पर ले जाएंगे, वो फिर करें। पर खबरें अभी आ रही थी कि पूरे देश भर में जो हैं लोग इसके दर्शन कर सकें, ऐसा एक आपकी ओर से प्रयास चल रहा है जी। रामनाथ से सोमनाथ तक, रामनाथ से विश्वनाथ और सोमनाथ, ऐसे करेंगे, कुछ योजना सोच रहे हैं। तो ये सब क्या फिर से मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये सब प्रभु की लीला है? सनातन का उदय महाकुंभ में, फिर उसके बाद सोमनाथ जी का प्रकटीकरण, जी जी वही सो, ये सब क्या प्रभु की लीला है? कैसे इसको आप शब्दों में बांध? ये शब्दों में बांध नहीं सकते, ये इसका आनंद ही लेना है और समाज में सेवा करते जाना। ये आज मानसिक अस्वस्थता इतना ज़्यादा बढ़ गया है दुनिया में, देश में। जब तक वो अध्यात्म के पथ पे नहीं आते हैं तो जीवन में फिर अंधेरा अंधेरा रहता है। तो उस अंधेरे से लोगों को बाहर लाने के लिए भगवान की तरह तरह की लीला होती। तो इसमें वो सबको ये आशा दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, भाई जागो। तो आपने जैसा कहा अभी, इसको लेकर ये आध्यात्मिक जागृति का क्षण है भारत की। सही। तो क्या भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है? क्योंकि लोग यही चर्चा करते हैं। भारत विश्व गुरु है ही है, लोगों को सिर्फ पहचानना है बस। हाँ। तो क्या कौन सी शक्ति भारत की जो है लोगों को पहचानने की आवश्यकता है अभी? अब भारत का मुख्य तो ज्ञान की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति है। यहाँ की बुद्धिमत्ता है, यहाँ से क्रियाशीलता है, हमारे यहाँ सब कुछ है, प्रतिभा है, इसीलिए भारत है। अच्छा जी गुरुदेव, बहुत बहुत आभार आपका, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।